नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट का मतलब देखते हैं। हम इन वर्ड्स को दो में ब्रेक कर रहे हैं। हम सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का मतलब देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि एक कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ जॉब में या अपने बिजनेस में खुद सेल्फ अपना बिजनेस खड़ा कर चुके हैं या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और वो किसी भी सोर्स से पैसा कमा रहे हैं। सो उसका मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि एक कंट्री के लोगों के पास जॉब्स तो अवेलेबल हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। जॉब अवेलेबल होंगी मार्केट में लेकिन वो पर्सन खुद ही जॉब नहीं करना चाहते हैं, खुद ही कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड है। सो ये आ गया हमारा अनएम्प्लॉयड का मतलब। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में किस एज से आप काम कर सकते हैं, किस एज से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, किस एज से आप जॉब कर सकते हैं। 15 ईयर्स 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। तो अगर आप 15 ईयर्स के हैं या 59 ईयर से कम हैं तो इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं, राइट। और 15 ईयर से अगर कम है तो उसको हम चाइल्ड लेबर का नाम दे सकते हैं। 59 ईयर से ज़्यादा जब पर्सन 60 का होता है देन उसको रिटायरमेंट मिल जाती है। तो ये तो था कि इस एज ग्रुप के लोग काम कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो हमने देख लिया। हम यहाँ पे दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर आपको किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं और आपके पास कुछ काम नहीं होता। जैसे कि हम सबसे पहले इस में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल है, बिकॉज़ एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कुछ सीज़न के लिए आपके पास काम रहता है। कुछ सीज़न में आप एक पर्टिकुलर क्रॉप को बो सकते हो या पर्टिकुलर क्रॉप को उगा सकते हो, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में आप उस क्रॉप को नहीं उगा सकते। तो आप एक पर्टिकुलर सीज़न में तो आपके पास बहुत काम है कि जैसे आप किसी सीज़न में सीड्स लगा रहे हैं, किसी सीज़न में आप क्रॉप्स काट रहे हैं और किसी सीज़न में आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमें दिखती नहीं है। हमें ये दिखता है कि वो कुछ काम कर रहा है बट इवेंचुअली क्या होता है कि वो पर्सन हमारे जो प्रोडक्शन में कुछ भी ऐड नहीं कर रहा होता। जैसे हम एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं, किसी फील्ड में आपको क्रॉप्स बो करनी है तो उस क्रॉप के लिए आपको कितने पर्सन की ज़रूरत है। अगर आपको उस क्रॉप के लिए 5 पर्सन्स चाहिए कि 5 पर्सन्स आर इनफ उस क्रॉप के लिए, लेकिन उस क्रॉप में 10 लोग लगे हुए हैं तो जो 5 एक्स्ट्रा लोग लगे हैं वो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक वहाँ पे है कि प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ हाथ बटा रहे हैं, लेकिन उस काम के लिए 5 लोगों की ही ज़रूरत है। और बाकी 5 लोग अगर हम देखें उनको अगर हम कम भी कर देंगे तो हमारे प्रोडक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में हम दोनों की हमने एग्जाम्पल लिए कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम किस तरह इन दोनों अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम दूसरे सेक्टर्स में भी इस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट से होता क्या है?
अब अगर अनएम्प्लॉयड हैं एक कंट्री के लोग, तो वहाँ पे वो उस कंट्री के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं, उस कंट्री के लिए एक बर्डन बन चुके हैं और वेस्टेज ऑफ मैन पावर। वो लोग अगर काम कर सकते हैं वो तब भी काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो एक वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम भी, रिसोर्सेज भी और मैन पावर भी। लेबर जो है हमारी कंट्री की वो वेस्ट हो रही है और वो एक क्या बन जाएंगे, हमारी कंट्री के लिए एक बर्डन बन जाएंगे। उसके साथ साथ इकोनॉमिक ओवरलोड जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा। मतलब कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो होगी डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट में कैसे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिपेंडेंट पर्सन ले रहे हैं कि चिल्ड्रन और ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो घर में किसी ना किसी अर्निंग मेंबर पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कमा सकते और उनको कोई चाहिए जो उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं या गुड्स एंड सर्विसेज हैं, खाना है, हाउस है, वो उन लोग को प्रोवाइड करें। सो ये लोग अर्निंग नहीं है, तो अगर कम लोग अर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते जाएंगे। और चिल्ड्रन और ओल्ड एज का जैसे एक एग्जांपल इसमें लिया है हमने। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारी कंट्री की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में है, और एग्रीकल्चर में ही ये कई तरह की अनएम्प्लॉयमेंट्स आ जाती हैं। यहाँ पे हमने 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रिक्वायर करता है, और एग्रीकल्चर ही ऐसा फील्ड है जहाँ पे कम से कम लोग एम्प्लॉयड हैं। बाकी भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जहाँ पे लोगों के पास काम नहीं है, बट एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ देम एंड इट इज़ द मेन सेक्टर।